नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। कक्षा 8 हिंदी कार्यपत्रक नंबर 37। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहला प्रश्न है, दिए गए शब्दों को अलग अलग भाषाओं में लिखिए। देखिए, अलग अलग भाषाओं में लिखना है। यहाँ हिंदी में, तो हिंदी में हमें जो घर की भाषा है, मातृभाषा, उसके अंदर भी लिखना है। यहाँ हिंदी के अंदर क्या कहते हैं इसको, ये लिखना है। और संस्कृत में क्या कहते हैं वो लिखना है। और अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं वो लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले पुस्तक है, तो पुस्तक को पोथी कहते हैं मातृभाषा में, और संस्कृत में पुस्तक, और अंग्रेजी में कहेंगे बुक। इस प्रकार से हमें कुत्ता का लिखना है। तो कुत्ता को आप घर की भाषा मातृभाषा में क्या कहते हैं? हम तो यहाँ गंडक कहते हैं, आप लिख सकते हैं। संस्कृत में कुक्कर कहते हैं, और अंग्रेजी में हो जाएगा डॉग। उसी प्रकार बकरी को हम तो मातृभाषा में यहाँ राजस्थानी में घोनी कहते हैं, और संस्कृत में अजा कहते हैं, और अंग्रेजी में हो जाएगा गॉट। उसके बाद में पर्वत है, पहाड़ कहते हैं पर्वत को, और गिरी कहते हैं और संस्कृत में, और रॉक या माउंटेन कहते हैं इंग्लिश में। और वैसे ही पेड़ को दरखत कहते हैं, और संस्कृत में वृक्ष हो जाएगा, वन नहीं होगा, वन का मतलब जंगल होता है, वृक्ष हो जाएगा। और ट्री कहते हैं इंग्लिश में। धरती को हम ज़मीन कहते हैं, और संस्कृत में धरा हो जाएगा, और अर्थ हो जाएगा अंग्रेजी में। उसी प्रकार दूसरा है, दिए गए वाक्यों को लिखना है। दिए गए वाक्यों को अलग अलग भाषाओं में लिखना है। जैसे हिंदी के अंदर मेरे मित्र का नाम अशोक है, वहीं राजस्थानी की मातृभाषा हम क्या करें, मेरा भाईलारो नाम अशोक है। ये सब मारवाड़ी में आप भी लिख सकते हैं कोई भी। और संस्कृत में मम मित्र में नाम है अशोक अस्ति, और अंग्रेजी में हो जाएगा माई फ्रेंड्स नेम इज़ अशोक। तो यहाँ हो जाएगा। इसी प्रकार हमें लिखना है हिंदी में। देखिए, यहाँ दिया हुआ है नैना को लड्डू पसंद है, तो हिंदी में दिया हुआ है। हमें घर की भाषा के अंदर कोई क्या लिखना है, तो यहाँ हम मारवाड़ी में लिख देंगे नैना ने लाडू चोखा लागे। और संस्कृत में देखिए, यहाँ इंग्लिश में संस्कृत के सीधे इंग्लिश में लिख दिया, और इंग्लिश का संस्कृत में, तो ये संस्कृत वाला यहाँ दिया है नैनाम मोदकम रोचते, ये संस्कृत में हो जाएगा। और अंग्रेजी का हो जाएगा नैना लाइक्स टू लड्डू। और वैसे ही अगला नेक्स्ट है, हिंदी के अंदर है, गांव में बारिश हो रही होगी, तो यहाँ घर की भाषा के अंदर गांव में बिरखा होती होवेला, ऐसे लिख देंगे। संस्कृत में दोस्तों, संस्कृत में आप खुद लिखिए, या फिर अपने संस्कृत के टीचर को पूछ करके ये वाक्य बना लीजिए, और कमेंट में भी मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि मेरे को ये कम ही आता है संस्कृत, तो मेरे को मिला नहीं कहीं से। तो आप इसको करने की कोशिश करना और कमेंट में भी बताना। और अंग्रेजी का हो जाएगा इट विल बी रेनिंग इन दी विलेज, तो ये इंग्लिश के अंदर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था कक्षा 8 हिंदी कार्यपत्रक नंबर 37। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।